मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल बटालियन। आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के वही टॉपिक जहां अपन ने छोड़ा था। अपन बात कर रहे थे वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे अल्फा आई और वी आई के जो कॉम्बिनेशन से बन जाए, उनके समेशन से बन जाए, वो वेक्टर बन जाए, वो लीनियर कॉम्बिनेशन। जहां अपन ने बताया था अल्फा आई फील्ड के एलिमेंट होंगे, और जो स्केलर होंगे, और वी आई वेक्टर के एलिमेंट होंगे। ये बात है। अब अपन बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद बात करते हैं लीनियर स्पान की। लीनियर स्पान वैसे होता क्या है, अब अपन देखेंगे लीनियर स्पान। सबसे पहले लीनियर स्पान है कोई सेट मान लीजिए जिसको अपन लीनियर स्पान बोलेंगे। जो सेट है जो वी का सबसेट होना चाहिए अपने पास। सबसे पहले अपने वी का सबसेट होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे कि वी के अंदर जैसे v1, v2, v3 ये वी का एलिमेंट है, और s के अंदर अपने पास आया u1, u2, u3, w1, w2, w3। अपन ने यहाँ पे 3 टपल का लिया है। अब अपन बात करेंगे इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये अपना जनरेट हो जाए u1, u2, u3 प्लस अल्फा 2, w1, w2, w3, जहां अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अपने फील्ड के एलिमेंट है जो स्केलर हैं। ये सेट अपना ये जनरेट कर दिया, यानी इसके जो भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास, जो भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है जो फाइनाइट एलिमेंट से अपने पास जनरेट हो जाए, वेक्टर जनरेट हो जाए, तो उसको अपन लीनियर स्पान बोलेंगे। स्पान का मतलब वैसे जनरेट करना होता है, यानी जनरेटिंग सेट होता है। कहना मतलब इसका मतलब स्पान को क्या बोलेंगे, लीनियर स्पान क्या होगा, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस से जो मिलकर और पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको अपन लीनियर स्पान बोलेंगे। अब इसको बात करते हैं डिनोट किससे करें। अपन इसको डिनोट करेंगे एल ऑफ एस। जो एस जहां अपन ने सेट लिया, यहाँ डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू सेट हो जाएगा, और स्पानिंग सेट ऑफ एस। ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन या कोई सेट है जो एल आई है कि एल डी है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब किसी से भिन्न हो। अब एल आई की बात करते हैं अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया अल्फा 1 v1 प्लस अप टू अल्फा n vn इक्वल 0 के इक्वल अपन ने पुट किया, जहां अल्फा 1 यानी सारे अल्फा आई फील्ड से हो और सारे वी आई वेक्टर से हो अपने पास। अब अपने बात करते हैं कि अल्फा 1 इक्वल अल्फा 2 इक्वल अप टू अल्फा n इक्वल 0 के इक्वल आ जाए, अपना 0 के इक्वल आ जाए तो वो सेट एल आई हो जाएगा। 0 के इक्वल, या इसको ऐसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ जाए तो वो सेट एल आई हो जाएगा। यानी इसकी रो, कोई भी रो दूसरी रो से डिपेंडेंसी नहीं रखती है, अपने पास डिपेंडेंसी नहीं रखती, तो एल आई हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे या अपने पास ये आ जाए ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए या ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन आ जाए अपने पास, तो उसको अपन एल आई बोलेंगे। यानी अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन वैसे बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। जैसे होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे इसका जीरो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जी। यानी होमोजीनियस के पास 2 ही केस होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक में जीरो सॉल्यूशन, अगर ये यूनिक या जीरो सॉल्यूशन रखता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एल आई हो जाएगा। अब बात करते हैं एल डी की। इस केस के अलावा जो भी अपने पास आ जाए तो एल डी, यानी अदरवाइज वो सेट हो जाएगा एल डी। अदरवाइज का मतलब देयर एग्जिस्ट एक अल्फा ऐसा मिल जाए जो अपने पास नॉन जीरो हो।
एक अल्फा ई ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो हो तो वो सेट एलडी हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बात करें तो डिटरमिनेंट इक्वल जीरो हो जाए, यानी एक रो ऐसी मिल जाए जो दूसरे से डिपेंडेंट रखते हो। जैसे कहने का मतलब R1 इक्वल लेमडा R2 आ जाए अपने पास, तो वो डिपेंडेंसी रख रही है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली बात है जीरो हो जाएगा। यह अपन बात करें इसका नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए अपने पास। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, तो कहने का मतलब वो होगा अपना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो एलडी हो जाएगा। अब अपने लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट अपन ने ये देख लिया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि सेट पे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज लगती हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने पास, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं अपने पास कि सेट अपने पास Li है, सेट अपने पास Li है तो सबसेट क्या होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है सेट अपने पास Ld है तो सबसेट क्या होगा। तीसरी प्रॉपर्टी सेट अपने पास Li है तो सुपरसेट क्या होगा। चौथी प्रॉपर्टी अपने पास सेट अपने पास Ld है तो सुपरसेट क्या होगा। अब अपने पास सेट Li है तो सबसेट होगा। सेट Li है मतलब इसके सारे अल्फाई, लीनियर कॉम्बिनेशन के सारे अल्फाई जीरो के इक्वल है, तो सबसेट वो तो छोटा है, सबसेट यानी छोटा सबसेट हो गया, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कम होंगे, एलिमेंट्स कम होंगे तो सारे अल्फाई, उसके भी सारे अल्फाई जीरो के इक्वल हो गए, यानी सबसेट उसके केस में Li हो जाएगा। अब सेट अपने पास Ld है, सेट अपने पास Ld है तो सबसेट क्या होगा। सेट अपने पास Ld है तो सबसेट के अंदर कम एलिमेंट आएंगे, कम एलिमेंट आएंगे तो कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के वो अल्फाई इसके अंदर काउंट ना हो, वो अल्फाई जो नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो काउंट ना हो तो वो सेट Li हो जाएगा, और काउंट हो गया तो Ld हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर सेट Ld है तो सबसेट Li भी हो सकता है और अपने पास Ld भी हो सकता है। अब बात करेंगे अपने पास सेट Li है, सेट Li है तो सुपरसेट क्या होगा। सुपरसेट क्या है, सेट के सारे अल्फाई अपने पास जीरो के इक्वल है और एक एलिमेंट ऐसा अपन ने डाल दिया जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा उसका अल्फाई जीरो के इक्वल नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया तो वो Ld हो सकता है, या जीरो के इक्वल वो भी जीरो के इक्वल आ गया तो Li हो सकता है। कहने का मतलब सेट Li है तो सुपरसेट अपना Li भी हो सकता है और Ld भी हो सकता है। अब अपन बात करेंगे सेट Ld है, सेट Ld है तो सुपरसेट क्या होगा। सेट Ld है तो सुपरसेट ऑब्वियसली बात है, जब इसका एक अल्फाई नॉन जीरो है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो उसमें भी तो वो अल्फाई नॉन जीरो होगा, तो कहने का मतलब ये Ld हो गया। अब अपन पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होगा। सिंगलटन सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट ऑलवेज Li। क्यों ऑलवेज होगा Li, क्योंकि अपने सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो वो ऑलवेज किसी से डिपेंडेंसी रखेगा नहीं, किसी से डिपेंडेंसी नहीं रखेगा तो ऑलवेज Li। देखो अपने 6th नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि एवरी सबसेट इंक्लूड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर अगर इंक्लूड कर रहा है कोई भी सबसेट तो वो क्या होगा, तो वो होगा इट इज ऑलवेज Ld। यानी किसी भी सेट के अंदर अपने पास जीरो वेक्टर आ रहा है, किसी भी सेट के अंदर अपने पास जीरो वेक्टर आ रहा है तो वो ऑलवेज Ld होगा। Ld क्यों होगा, क्योंकि ये अगर इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए तो डिटरमिनेंट एक रो तो ऑलवेज जीरो हो गई, तो वैसे भी जीरो हो गया अपने पास तो Ld हो गए। या अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन देखें, जैसे दो वेक्टर ले लिया अपन ने α1 v1 प्लस α2 डॉट जीरो इक्वल जीरो, ये अपन ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। एक v1 वेक्टर है v2, अगर अपने पास α1 तो अपन ने जीरो कर दिया, α2 की अपने पास अगर जीरो ना भी हो, अपने पास जीरो ना भी हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो हो गया अपने पास, तो कहने का मतलब ये Ld हो गया।
ये बात है। अब अपन आगे बात करते हैं। 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट। 7 प्रॉपर्टी देखो अपने। सेवन प्रॉपर्टी है कि द एम्प्टी सेट is always Li। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऑलवेज Li होता है। Li क्यों होता है? जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिपेंडेंसी किससे रखेगा? डिपेंडेंसी के लिए कोई एलिमेंट तो चाहिएगा या कोई बंदा तो चाहिएगा। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब ये एम्प्टी सेट Li हो गया। इसका मतलब क्या होगा? LD सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अपने पास ये बात होगी, यानी अगर कोई भी सेट एलडी होगा तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी होना ही पड़ेगा उसको, उसके पास कोई चारा नहीं है। अब अपन 8 नंबर की प्रॉपर्टी तो नहीं है, कहना मतलब केस ले सकते हैं। जैसे अपने पास है ई की बाद में बता दूं, जैसे ई की पावर एस टी है एंड ई की पावर आर टी है, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन से बनाए तो ये एल डी कब हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ग्राफ ही अलग अलग होगा। कब ग्राफ अलग होगा? जब एस नॉट इक्वल आर होगा, यानी ये एल आई होंगे। कब एल आई होंगे? जब एस नॉट इक्वल आर होगा। ये प्रॉपर्टी ले क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, जैसे ई की पावर 2t एंड ई की पावर 3t क्या है? एल आई है और एल डी है। कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख के अपन को चेक ही नहीं करना है एस, क्योंकि ग्राफ ही देख सकते हो। जैसे ई की पावर एक्स और माइनस आ जाए तो ए के पॉइंट पे एल डी होगा, ये बात है। अपन एस नॉट इक्वल ये आ जाए तो कहने का मतलब ये एल डी हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं बेसिस की, कि बेसिस होती क्या बीमारी है। बेसिस वैसे देखा जाए एल आई होनी जरूरी है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, कहना मतलब अपने पास V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। V ओवर F वेक्टर स्पेस होना चाहिए यदि V ओवर F अपने पास वेक्टर स्पेस है। दूसरी कंडीशन, अब अपने पास कंडीशन देखते हैं कि B सबसेट होना चाहिए V का, पहली कंडीशन। सेकंड है कि B होना चाहिए Li तो होना चाहिए ऑफ सबसेट ऑफ V। थर्ड प्रॉपर्टी है B स्पानिंग सेट होना चाहिए ऑफ सबसेट ऑफ V। लल बंद करिए, पॉज कर। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब आगे भी अपने वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।